बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। देखने वाले तमाम लोगों को खुशामदीद। मैं हूँ उनजला इरफान। नाज़रीन, आज 16 रमज़ान मुबारक है और आज की मुनासबत से हमारा मौजू ये है कि औलाद की तरबियत दौर हाजिर में किस तरह से की जानी चाहिए। और अभी हम देखते हैं कि बहुत सारी ख़वातीन के हकूक़ की बात की जाती है, लेकिन उसके बावजूद एक हमारा मुआशरा, एक तबका ऐसा है जो कि बेटे और बेटी में बहुत फ़र्क करता है। और स्पेशली ख़वातीन इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा सर फहरिस्त रहती हैं, जिनकी जानिब से तफरीक देखने में आती है। ऐसा क्यों है? दीन इस्लाम में इस बारे में क्या तालीमात दी गई हैं, और ऐसा अगर होता है तो इससे मुआशरे पर क्या क्या मनफी असरात मुरतब होते हैं, उनसे बचना कैसे है, इन पर हम बात करेंगे। हमें जी आज ज्वाइन करें प्रोफेसर हाफिज़ गज़नफ़र अज़ीज़ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, और अमारा मकसूद कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ नाथवा हैं सैयद मुदस्सिर काज़मी साहब हमें ज्वाइन करें, और हमारी शेफ़ रोज़ाना की तरह नायाब तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, मौजू की तरफ भी बढ़ेंगे, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ होगा, लेकिन पहले एक दफ़ा हम अपने किचन का ज़रा जायज़ा ले लेते हैं कि इफ्तार में आज क्या मेन्यू है। तो नायाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नायाब, क्या हाल है और क्या बन रहा है इफ्तार में? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक। आज हमारे पास इफ्तार में चिकन मंचूरियन विद एग फ्राइड राइस बना रहे हैं। मीठे में हम शाही टुकड़े बना रहे हैं, और ड्रिंक में हमारे पास पाइनएप्पल मिंट ड्रिंक है। तो मैं अगर अपनी मेन कोर्स की जो रेसिपी है वो आपके साथ शेयर कर दूँ। सबसे पहले जो मंचूरियन की रेसिपी है, मेरे पास चिकन है साब्रोसो का, सेफ़ एंड हेल्दी चिकन है, जो कि क्यूब कट में मैंने कट के इसको रख लिया हुआ है। देन कैबेज है चॉप फॉर्म में 1 कप, कैप्सिकम है चॉप फॉर्म में 1 कप, कैरेट भी चॉप फॉर्म में 1 कप। ये इंग्रेडिएंट्स बेसिकली हमारे फ्राइड राइस के हैं। जो मंचूरियन सॉस बनाना है उसके लिए मेरे पास केचप है, जो कि मैं स्टॉक में बनाऊंगी। चिकन क्यूब कनौर की स्टॉक यूज़ करते हुए हम स्टॉक में बनाएंगे। और हम चिकन की मैरिनेशन बता दें तो इसके अंदर हम डालेंगे एग, कॉर्नफ्लोर और ऑयल। ऑयल जो हम यूज़ करेंगे डालडा का, क्योंकि जहाँ मामता वहाँ डालडा। और सॉसेस जो हम यूज़ कर रहे हैं, सोया सॉस यूज़ करेंगे, चिली सॉस यूज़ करेंगे, सॉल्ट टू टेस्ट, ब्लैक पेपर पाउडर एंड वाइट पेपर पाउडर। इससे मैरिनेशन करेंगे, हम अपनी सॉस की प्रेप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी। सबसे पहले तो हम ऑयल लेंगे। ऑयल को हमने हीट अप करना है। ऑयल एज़ यूजुअल डालडा का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तकरीबन आपने 1 to 2 टेबलस्पून लेना है। इसको हीट अप करेंगे। देन इसके अंदर हम गार्लिक को फ्राई करेंगे और फिर सॉस बनाएंगे। पर बेसिकली सबसे पहले मैरिनेशन इन्वॉल्व होगी। ऑयल जैसे हीट अप हो रहा है, हम सबसे पहले आपको थोड़ी मैरिनेशन बता देते हैं जो हम चिकन की करेंगे। चिकन क्यूब कट में हमारे पास है अवेलेबल। इसके अंदर हम सॉल्ट डालेंगे, 1 टीस्पून सॉल्ट है, और ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। दैन इसके साथ ही ऑयल ऐड करूँगी मैं, तकरीबन 1 to 2 टेबलस्पून ऑयल, क्योंकि जब भी हम मैरिनेशन करते हैं ऑयल क्या होता है, आपकी मैरिनेशन को होल्ड करके रखता है। और इसके साथ ही हम एग ऐड करेंगे, और देन मैं इसको मैरिनेट करके एटलीस्ट 15 to 20 मिनट स्टे दूंगी। फिर इसको डीप फ्राई करके निकाल लूँगी। देन हम अपनी सॉस के प्रेप स्टार्ट करेंगे। चलिए, मैरिनेशन में तो अभी तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे। आप साथ साथ अपना दूसरा काम करें, अभी तो बहुत ज़्यादा काम आपका शुरू हुआ है। नायाब, दोबारा मैं आपकी तरफ आती हूँ। नाज़रीन, मौजू की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अहम मौजू है और मुआशरे के लिए बहुत ज़रूरी है। हाफिज़ साहब, आपसे मैं इस पर आगाज़ कर लूँ तो ये कहिएगा कि दीन इस्लाम ने मर्द और औरत में कोई तफरीक नहीं रखी है, और कुरान मजीद में भी इसका तस्करा हमें बार बार दिखाई देता है कि मर्द और औरत बराबर एक दूसरे के करार दिए गए हैं। लेकिन हमारे मुआशरे में ये तकसीम क्यों है, और इसमें ज़्यादा तकसीम तफरीक करने वाली जो हैं वो भी ख़वातीन ही होती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बड़ा अहम मौजू है। पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला कुरान पाक में मर्दों के, औरतों के, हर एक के हुकूक़, उनके फ़राइज़, उनकी ज़िम्मेदारियाँ और उनके जो ऑब्लिगेशंस हैं, सब अल्लाह ताला ने बयान फरमा दी। इसके साथ साथ अल्लाह की मखलूक होने की हैसियत से आमाल पर इंसान को जो अजर मिलता है, उस अजर के हवाले से अल्लाह ताला ने उनके हुकूक़ व फ़राइज़ के हवाले से सब कुछ वाज़े कर दिया है। और उनके हुकूक़, अजर और इन सारी चीज़ों में अल्लाह ताला ने कोई तफरीक नहीं रखी। बुनियादी तौर पर यूँ समझना चाहिए कि ये तफरीक का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इस एतबार से कि जब हम माज़ी की तरफ जाते हैं
तो हमें मिलता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले जाहिलियत के दौर में सबसे पहले ये तफरीक बहुत ज़्यादा नुमायाँ जी थी। हाँ। हत्ता कि यहाँ तक आता है कि अगर किसी आदमी को ये खुशखबरी दी जाती थी कि उसके यहाँ कोई बेटी पैदा हो गई है, तो वो अल्लाह ताला उसका एक मंज़र कशी करते हैं कुरान पाक में कि यतवारा मिनल कौमी मिन सूइ मा बुश्शिरा बिह, कि जब उसे ये खुशखबरी मिलती थी तो उसे वो खुशखबरी के बजाय अपने लिए बदखबरी ख्याल करता था और फिर लोगों से छुपता फिरता था। जी हाँ। अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित्तराब, कि भाई वो इस बेटी को ज़िल्लत के साथ ज़िंदा रखे या इसे मिट्टी में गाड़ दे, वो ये सोचता रहता था। फिर एक ऐसा वक्त आता था कि सोशल प्रेशर की वजह से और इन सारी चीज़ों की वजह से वो उस बच्ची को ले जाके मिट्टी में गाड़ दे, दफना दिया जाता था। यानी उसे ज़िंदा दफन कर दिया जी जाता था। अल्लाह ताला इसीलिए फरमाते हैं कि क़यामत का दिन जब आएगा तो इस बच्ची से जिसे ज़िंदा दफन किया गया था पूछा जाएगा, वज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कि इस दफन की हुई बच्ची से पूछा जाएगा कि किस गुनाह में इसे कत्ल जी किया हाँ। गया। जी हाँ। अब ज़ाहिर है कि वो अल्लाह ताला की मखलूक है और अल्लाह ताला ही फ़ैसला करते हैं कि किसी को मर्द बना के भेजना है या औरत बना के भेजना है, बच्चा बनाना है कि बच्ची बनानी है। तो इस हवाले से एक जगह अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, वो जिसे चाहता है बेटियां देता है, जिसे चाहता है बेटे देता है। बिल्कुल। और युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानन व इनासन, या उन्हें वो जोड़ा कर देता है, मर्द और औरत दोनों दे देता है। चौथी कंडीशन अल्लाह ताला खुद जिक्र करते हैं, वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा, जिसे चाहता है बांझ कर देता है, कुछ भी नहीं देता। सही, यानी ना दौरे बेटे जहालत देता की है। अगर बात की जाए तो वहाँ पर ये रिवायात जाहिलियत कायम थी, के लेकिन ज़माने से ये इस्लाम की रिवायत आमद के साथ ही ये तमाम जहालत जो है उसका खात्मा हुआ है और इस्लाम ने औरत को जो है वो तमाम तर हुकूक दिए हैं। अमार साहबा, आपका क्या इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या समझते हैं आपके वालिदैन का किरदार किस हद तक इसमें ज़रूरी है और क्या किरदार होता है? हम देखते हैं कि जेंडर चूज़ करने का इख्तियार इंसान के पास नहीं है, लेकिन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है माशरे में वो हमारी खुद की बनाई हुई है, तो कौन इसका ज़्यादा जिम्मेदार है? देखिए, सबसे पहले तो प्रोफेसर साहब ने बड़े डिटेल में बता दिया इस्लाम से पहले क्या सिनेरियो था और इस्लाम ने कैसे आके उस रस्म को, जो एक बहुत बुरी रस्म थी, उसको ख़त्म किया। जी हाँ। अब जब हम आज के ज़माने की बात करते हैं, देखें इस्लाम आ गया, इस्लाम ने एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट दे दिया है जिसमें साफ बता दिया गया कि बेटा या बेटी किसी के इख्तियार में नहीं है, अल्लाह ताला ने जिसको जिस दौलत से नवाजना है वो उससे नवाजेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला की तकसीम है, तो अगर कोई इस पे उंगली उठाता है कि बेटा या बेटी, तो ये तो अल्लाह ताला की तकसीम पे नाउज़ुबिल्लाह उंगली उठाने वाली बात है और जो शिर्क के ज़िम्रे में आ जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब फरमा दिया मैं जिसे चाहूँ बेटा दूँ, मैं जिसे चाहूँ बेटी दूँ। अब क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए, इस्लाम में तो है वाज़े कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यहाँ क्यों हो रहा है, सोसाइटी में क्यों हो रहा है, फिर ख़ास तौर पे मुसलमानों में, और हम पाकिस्तान की अगर बात करें पाकिस्तान में क्यों हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा कल्चरल हेरिटेज की तरफ लेके जाऊंगी। क्योंकि आप देखें, अगर हम 75 साल पीछे जाएं तो हमने सदी गुजारी है हिंदुओं के साथ। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म में था, हिंदुओं में ये रिवाज था कि जो बेटी है वो एक दूसरे दर्जे की जिसे कहते हैं शहरी समझी जाए। और उस क्यों रीज़न उसकी क्या थी, तो उसमें 2-3 रीज़न है। पहली रीज़न बेसिकली ये थी कि जो बच्ची जब पैदा होगी डेफिनेटली उनको ये मसला आ जाएगा, इकोनॉमिक इश्यूज हैं। क्यों? क्योंकि बेटी हो गई तो ये जहेज़ की जो रस्म है ये भी हिंदुओं में थी, और वहीं से तो हाँ, तो उनको है अच्छा हमारी बेटी हो गई, तो इट्स मीन हम पे एक इकोनॉमिक प्रेशर आ गया। ठीक है, हमने उसका जहेज बनाना है, हमने उसको जहेज देना है, तो एक ये चीज़। दूसरी चीज़ क्या आ जाती है, सोशल स्टेटस। वो समझते थे कि जो नस्ल बढ़ाने के लिए जो जेंडर है वो मर्द है, यानी बेटा हमारी नस्ल बढ़ाएगा, बेटी नहीं। तो ये जो कंसेप्ट आया हुआ है बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन का, वो इंडियन कल्चर है, उसका इस्लाम से पहले तो कोई ताल्लुक नहीं है। और इसमें वालिदैन का क्या किरदार हो सकता है? सिंपल सी बात है, जब वो इस्लाम के अकॉर्डिंगली अमल करेंगे तो बड़े वाज़े तरीके से बता दिया गया। अगर नस्ल बढ़ाने की बात है तो आप देखिए, नस्ल तो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जो है हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से चल रही है, यानी इतनी बड़ी सादत मुसलमानों को मिल गई कि नस्ल पाक जो चल रही है, जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया इन्ना आतैना कल कौसर, तो वो बता दिया कि आपकी नस्ल पाक तो आपकी बेटी से चल रही है। तो ये जो फजीलत का दर्जा हम देते हैं, ये बेसिकली इस्लाम में नहीं, फिर वही कल्चर है। बिल्कुल ऐसे है। इससे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इस पर डिटेल से हम बात करेंगे। नाज़रीन, आपका कोई सवाल इस बारे में तो वो भी आप कर सकते हैं, जो नंबर है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होगा। एक ब्रेक लेनी है।
वेलकम बैक नाज़रीन। डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन डिस्कशन पर जाने से पहले एक दफ़ा मैं आपको बता दूं कि नाज़िश अपैरल्स आपके लिए ईद कलेक्शन बहुत ज़बरदस्त लेकर आ रहा है। और ये जो ड्रेस मैंने अभी पहना है, ये भी नाज़िश अपैरल्स का ड्रेस है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ईद मज़ीद खूबसूरत, मज़ीद रंगीन हो, तो इनके आर्टिकल्स आप ट्राई कर सकते हैं, इनके स्टोर को विज़िट कर सकते हैं, ऑनलाइन इनसे परचेज़ कर सकते हैं, तो आपकी ईद इससे मज़ीद रंगीन और खूबसूरत हो सकती है। नाज़रीन, मौजू आज का बहुत ही अहम है। अमारा साहबा, मैं ये चाहूँगी कि ब्रेक पर जाने से कबल हमने बात की कि ये इशू जो है शुरू कहाँ से हुआ, और कि हिंदुज़म का कल्चर ही आज तक अपनी सोसाइटी में लेकर उसको चल रहे हैं, उसको कैरी किया हुआ है। ये कहेगा कि आज के दौर में बेटियां वो सब चीज़ें कर रही हैं जो कि बेटे करते थे। मतलब वो दौर नहीं रहा कि बेटे में और बेटी में कोई तफरीक रहे, या बेटियां वो काम ना कर सकती हों या जो बेटे कर रहे हैं। उसके बावजूद जो उनकी तरबियत है उसको किसी और पैरामीटर पर जज किया जाता है, किसी और पैरामीटर पर की जाती है, और ख़ातीन ऐसा ज़्यादा करती हैं। तो ये गलती हम क्यों कर रहे हैं, इससे मुआशरे पर क्या मनफी असरात होते हैं, और फिर बेटे और बेटी में जो पर्सनैलिटी डिफेक्ट्स आते हैं वो किस हद तक जो है वो तबाहकुन हो सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली बात फिर वहीं आ जाती है कि जो औरत है वो माँ है। हाँ। बेसिकली किसी भी घर की बुनियाद, इवन उसी घर से फिर मुआशरा तश्कील होता है। उसको जब भी कभी उस तरबियत की बात आती है तो जो माँ है, क्योंकि बच्चे की जो पहली दरसगाह है वो माँ की गोद है। बिल्कुल ऐसे। बच्चा जो सीखता है वो माँ से सीखता है। तो ये बेसिकली जब भी बच्चा, बेटा या बेटी, वो उसकी अच्छी तरबियत हो तो उसके पीछे भी एक माँ का किरदार ही देखा जाता है। और अगर बुरी तरबियत है, देखिए इस्लाम ने हमें दो किरदार दे दिए। एक किरदार जो है, एक माँ है, वो है हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जिन्होंने इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरबियत की है, हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की तरबियत की है। और उसी के साथ साथ एक माँ यजीद की भी है। तो ये माँ की गोद से तरबियत शुरू हो जाती है। अब वो माँ, हम माँ पे बात करते हैं। अब जब वो खुद माँ उसी कॉन्सेप्ट पे होगी, वही इंडियन कल्चर को लेके चल रही होगी और इस्लाम के अकॉर्डिंगली, क्योंकि उसकी अपनी इस्लामिक जो आप कह लें तरबियत नहीं है, उसने कुरान नहीं पढ़ा, उसने सारी जिंदगी वही सीखा है, उसको यही फीड किया गया है, तो वो उसी पैरामीटर पर जो अपने हालात बिल्कुल वो अपने और ये शुरू कहाँ से होता है, मैं आपको एक बात बताऊं कि माँ जब घर में ही कहती है ना कि बेटी को कहा जाएगा कि किसी भी सब्जेक्ट्स में आप पढ़ लें, लेकिन बेटे के लिए सोचा जाएगा कि इसको हम किसी अच्छी यूनिवर्सिटी आल दो। अब ये कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है, लेकिन अभी भी स्टिल बहुत सी जगहों पे है। तो फिर एक जो सबसे ज्यादा चीज जो अभी भी प्रैक्टिस खत्म नहीं हो रही, वो ये है कि बेटी को कहा जाता है कि भाई को, बाप को पानी दे, बेटा उनको उठा के खाना दें, उनको ये चीज़ दें। तो बेटे को क्यों नहीं कहा जा रहा? जबकि अगर हम फिर इस्लाम की बात करें, इस्लाम में देखा जाए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम खुद करते हैं। फिर हम देखते हैं जब हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा घर के काम कर रही हैं तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके साथ हेल्प कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट उस माँ ने देना है। तरबियत कहाँ से शुरू होनी है? जब घर में काम हो रहा है। अगर एक दफ़ा वो बेटी को कह रही है कि अपने अब्बू को खाना दें या पानी दें, तो दूसरी दफ़ा बेटे को भी कहें कि बेटा आपके फादर आए हैं, उनको आप खाना दें, उनको पानी दें। और ये शुरू कहाँ से होगा? उसी टाइम जब बच्चों को खाने की टेबल पे बेटी चीज़ ला रही है तो बेटे को भी कहें किचन से अपनी प्लेट लेके आए, बेटा किचन में अपनी प्लेट खुद रखें, क्योंकि माँ ने तरबियत। और ये बनाने के लिए मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली जो है वालिदैन को इस पे प्रैक्टिस करना होगी, उन्हें दिखाना पड़ेगा कि हम एक दूसरे कैसे रहते हैं, और मर्द और खातून में जो है इस तरह से कोई तफरीक नहीं है। तभी जो है बच्चे वो सीख सकते हैं, क्योंकि औलाद हमेशा वही सीखती है जो वालिदैन को करते हुए देखती है, ना कि वो सीखती है जो उन्हें बताया जाता है। अच्छा हाफिज़ साहब, ये कहिएगा कि आज के दौर में हम देखते हैं कि बेटियों को सिर्फ ये बताया जा रहा होता है समटाइम्स कि आपकी तो शादी हो जाएगी और आपको इस तरह से पढ़ने की क्या ज़रूरत है, डिग्री लेने की क्या ज़रूरत है, और उसी के बरक्स बेटों को जो है उनको करियर अपने चूज़ करने की आज़ादी हासिल है। लेकिन बेटियों के साथ ऐसा सलूक नहीं होता। स्टिल ऐसे मुआशरे मौजूद हैं, ऐसे घराने मौजूद हैं जो कि बेटे को घरों तक महदूद रखते हैं। तो ऐसा क्यों है? देखिए, बुनियादी बात यह है कि एक तो अल्लाह ताला ने दोनों की जो तख्लीक है वो ज़ाहिर है कि अलग अलग मकासद के लिए, अलग अलग उन चीज़ों के लिए हुई है। और एक है वो जो माशरे में जो चीज़ चल रही है कि बेटियों को कमतर समझना, उन्हें वो मौक़े ना देना जो बेटों को दिए जाते हैं। यकीनन ये अमल किसी तरह काबिल तारीफ़ है। मौक़े बराबर होने चाहिए दोनों के लिए, आगे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के मौक़े होने चाहिए। आप ये देखें कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मक्का मुकर्रमा में रहती हैं, और उस वक़्त उस मुआशरे में रहते हुए उन्होंने अपना एक ऐसा किरदार अदा किया कि वो एक बिज़नेस वुमेन थी, और पूरे शहर में उनसे बड़ा ताजिर कोई नहीं था मर्दों में भी, और लोग उनके साथ अपने
पार्टनरशिप करना या अपने कारोबार को शेयर करना अपने लिए बड़ा एक अपॉर्चुनिटी समझते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी उनके साथ ताल्लुक़ इसी बुनियाद पर बना कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके उस कारोबार को या उस बिज़नेस के लिए आपने सफ़र किए और उनके साथ शराकत फरमाई, फिर प्रॉफिट में भी शराकत हुई और फिर उससे ज़्यादा आपको हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दिया जिस पर पहले तय हो चुका था, जो डील हुई थी। इससे पता चलता है। और फिर बाद में भी आप देखें कि अज़वाज मुतहरात में भी बहुत सौ ने अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब आप औरतों में देखते हैं अहादीस रिवायत करने के हवाले से, तो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है इल्म हदीस में अज़वाज मुतहरात में, वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का। और ज़ाहिर है कि उसकी वजह ये थी कि उन्होंने उस ज़माने में सीखा जो इंसान के सीखने की उम्र होती है। जी हाँ। उसमें उन्होंने सीखा और सीखने के बाद फिर उसको आगे उम्मत तक पहुंचाया भी। तो ये एक बहुत बड़ा 2200 से ज़्यादा अहादीस हैं कुतुब हदीस में जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि इल्म के हवाले से हो, कारोबार के हवाले से हो, इस्लाम ने उन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। हत्ता कि मर्दों में से भी बहुत सारे लोग हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आते थे और आके सीखते थे। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने ज़माने खिलाफत में जब उन्हें कोई मसला दरपेश होता था, कोई इल्मी मुश्किल होती थी, उसके लिए वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमत में सहाबा इकराम को भेजा करते थे। फिर वो उनके सवालात का जवाब दिया करती थी। तो हर मैदान में उन्होंने भी इस हवाले से जो औरतों के मैदान हैं, जहाँ जहाँ उनकी कैपेसिटी है, वहाँ उन्हें अपना रोल अपने तरीके से अदा करना है और इसमें किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं है। आप ये देखें कि बाज़ औक़ात हमें हदीस में ये भी मिलता है कि बाज़ मर्द हज़रात सहाबा इकराम ताबईन जब उनके पास कोई कुछ सीखने आते हैं तो बाज़ औक़ात वो उन्हें डांट भी देती हैं एक उस्ताद की हैसियत से। और एक रिवायत में आता है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर में नमाज़ पढ़ रही थी और बाहर से कोई आदमी आया और उसने पर्दे में पीछे से कोई सवाल किया तो बड़ी तेज़ बोल रहा था। तो हज़रत आयशा उस वक़्त नमाज़ पढ़ रही थी तो उस वक़्त फ़ौरी तौर पे जवाब नहीं दे सकी। जब फिर उसके बाद सलाम फेरा, फिर तशरीफ़ लाई तो पर्दे के पीछे से जवाब दिया, फरमाया बाकी बातें छोड़ो, तुमने जो सवाल किया वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन ये ज़हन में रखो कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यकुन यसरुदुल हदीस कसरदिकुम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बात इतनी तेज़ नहीं करते थे जैसे तुम करते हो, ज़रा ठहर के बोला करो। तो गोया आप इस तरह से उनकी अखलाकी तरबियत भी करती थी, बोलने का सलीका भी सिखाती थी, एक पूरी उम्मत की माँ होने की हैसियत से भी और इस एतबार से भी कि उन्हें इल्म अल्लाह ताला ने जो अता फरमाया था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत की बरकत से वो उन्होंने आगे उम्मत तक अमली मुज़ाहिरा अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का देखें तो हमें ये सीखने को मिलता है कि ख़ातीन का जो किरदार है, चाहे वो घर के अंदर हो, घर से बाहर हो, आपकी ज़िंदगी में हो, वो इस दीन इस्लाम में बहुत ही अहम करार दिया। नाज़रीन, ब्रेक पे जाना है। ब्रेक पे जाने से पहले वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क कराची से आपको बता दें कि कुरान मजीद में कितनी मसाजिद के नाम आए, इसका जवाब आपने देना है और जो सही जवाब देने वाले होंगे उनको वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की जानिब से बहुत सारी फ्री मेंबरशिप दी जाएंगी और यहाँ पर संडेज़ जो है वो फैमिलीज़ के लिए मुख्तस किया गया है। आपने सही जवाब के साथ हमें व्हाट्सएप करना है। नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आप देख सकते हैं मैं किचन में मौजूद हूँ और नायाब जो है रोज़ाना की तरह इस वक्त तैयारियाँ उनकी पीक पर होती हैं और मेरे ख्याल से आधी तैयारी तो आज नायाब ने बहुत ही जल्दी मुकम्मल कर लिया। नायाब नहीं अभी हमारी रहती है थोड़ी। फ्राइड राइस तो मुकम्मल हो चुके हैं आपके? क्या फ्राइड राइस हमारे ग्रीनरी हो चुके हैं एंड और फ्राइड राइस बता देती हूँ हमने किस तरह बनाए हैं। ऑयल लिया है, ऑयल के अंदर हमने एग्स को बीट करके डाला था, उसको स्क्रैम्बल किया है, देन हमने वेजिटेबल्स उसके अंदर ऐड करके सौते किए हैं 1 to 2 मिनट्स। फिर हमने सीजनिंग में सॉल्ट ऐड किया एज रिक्वायर्ड, चिकन पाउडर ऐड किया है, कनौर का ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है और राइस डाल के उसको जस्ट टॉस आउट किया है। और जब आप बना रही थी तो साथ साथ आपको दिखाया भी जा रहा था कि वो किस तरह से सारी तैयारी मुकम्मल हो रही है। अभी जो हम तैयारी कर रहे हैं वो किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? अभी हम जो बना रहे हैं जो चिकन मंचूरियन का मैंने मैरिनेशन आपको सबसे पहले बताई थी, वो मैरिनेशन को अब तकरीबन 15-20 मिनट्स हो गए हैं और ये डालडा का ऑयल इस्तेमाल हम करके इसी के अंदर हम चिकन को फ्राई करेंगे। साथ ही साथ जो मैंने डिज़र्ट बना रही हूँ शाही टुकड़े, उसकी भी मैंने मिल्क ऊपर रखा हुआ, उसके भी मैं आपको बता देती कि उसके मिक्सचर में हमने क्या क्या ऐड किया। मिल्क लिया है 1 लीटर हमने,
उसको हल्का सा बॉईल किया, देन उसके अंदर हमने शुगर डाली है एज़ रिक्वायर्ड, अगर आपको जितना मीठा पसंद है, बिकॉज मैं शुगर और कंडेंस मिल्क का कॉम्बिनेशन रखती हूँ, उससे बड़ा एक मज़े का फ्लेवर आता है कंडेंस मिल्क का मीठे में। फिर और कंडेंस मिल्क जब आपने ऐड किया हो तो मेरा नहीं ख्याल कि शुगर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। यस, आप कंडेंस मिल्क के साथ भी बना सकते हैं और इतना मीठा है कि उसमें शुगर की जरूरत का एक्स्ट्रा शुगर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वो अब हल्का सा बॉयल हो रहा है, तो इसके अंदर अच्छा अब अगर आपने फ्लेवर देना हो शाही टुकड़े को, आप कोई भी फ्लेवर दे सकते हैं। अगर आपने कस्टर्ड फॉर्म में जाना है तो आप मैंगो का भी फ्लेवर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप स्ट्रॉबेरी का भी फ्लेवर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने हल्का सा मैंगो का जो कस्टर्ड है वो बना के रखा हुआ है और वो मैं इसके साथ साथ ही ऐड करूँगी ताकि जो इसका एक आपको फ्लेवर आ जाता है, वरना नॉर्मली लोग नहीं ऐड करते हैं। आपने हल्का सा उसको फ्लेवर देना है। और ब्रेड्स जो थी उनको मैंने फ्राई करके डिश में लगा दिया हुआ है। जैसे मिक्सचर थोड़ा सा पकता है, इसको आपने कभी भी ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि ब्रेड जो होती है ना वो सोक कर लेती है। और फिर जैसे वो सोक करेंगी उसको आप चिल करें, ऊपर नट्स वगैरह ऐड करें और आप ठंडा ठंडा आप उसको सर्व करें। और साथ ही अब ऑयल जो है हमारा गर्म हो चुका हुआ है। मैं आपको बता दूं जो हमने चिकन मैरिनेट किया हुआ था, थैंक यू, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन की मैरिनेशन एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देती हूँ। इसके अंदर 1 kg चिकन क्यूब कट लिया, साब्रोसो का यूज़ किया है। इसे 1 टीस्पून सॉल्ट डाला है, सॉल्ट एज रिक्वायर्ड, क्योंकि राइस में भी सॉल्ट है और हमारी सॉस में भी जाना है। एग हमने 1 डाला है, कॉर्नफ्लोर हमने डाला है 3 to 4 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर डाला है 1 टीस्पून। तो इसको आप फ्राई करें नायाब, फिर हम नाज़रीन से इजाज़त लेनी है, एक कलाम भी सुनना है। मीनवाइल ये तब तक रेडी हो चुका होगा। नाज़रीन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मल्टीफॉर्म जो है वो आपके लिए इस रमज़ान ईद से पहले ईदी लेकर आ रहा है और मल्टीफॉर्म की जानिब से एक रिप्लेसमेंट ऑफर निकाली गई है और इसके थ्रू आपके घरों में जो भी पुराने मैट्रेसेस मौजूद हैं आप वो यहाँ पर लाकर रिप्लेस करके नए मैट्रेसेस जो हैं वो इनसे डिमांड कर सकते हैं। और तकरीबन हर क्वालिटी के मैट्रेसेस यहाँ पर मौजूद होंगे, हर साइज़ के मौजूद होंगे। तो इस ऑफ़र से मुस्तफ़ीद होने के लिए चांद रात से पहले आपने मल्टीफॉर्म से रब्ता करना है और मैट्रेसेस में तब्दील कर लेने हैं। नाज़रीन ब्रेक पे जाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको दिखाया था कि इफ्तारी के हवाले से हमारे किचन में जो तैयारियां जारी थी और अभी प्रोसीजर उसका जारी है। नाज़रीन अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। मीनवाइल हमें डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा भी ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू द ट्रांसमिशन। डॉक्टर साहब आज का जो मौजू है बहुत ही अहमियत का हामिल है। औलाद की तरबियत बारे हम बात करें और बिलखुसूस इस पैरामीटर पर जो तमाम तर कमियाँ कोताहियाँ हैं कि बेटे और बेटी में जो फ़र्क किया जाता है उस पर हम बात करें। तो सबसे पहले तो मैं आपका जानना चाहूँगी स्टांस क्या है इसके मौजूद के मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया और यकीनन रमज़ान मुबारक क्योंकि अपनी रहमतों और बरकतों सियादतों सआदतों के हमरा एक बहुत बुनियादी और असासी हवाला इसका तरबियत गाह का भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि रमज़ान मुबारक में इन मौज़ूआत की तरफ तवज्जो देना, इस पर आगाही देना, इस पर गौर व फिक्र करना और फिर इसके नतीजे में जो खैर इस गुफ्तगू से बरामद हो उससे अपनी ज़िंदगी में नाफिज करना, मैं ये समझता हूँ ये रमज़ान के बुनियादी और असासी आला मकासद जो है उनमें से एक है। अल्लाह ताला आपकी और आपके चैनल के सारे ज़िम्मेदारान की तौफ़ीक़ात में हरान बरकतें अता फ़रमाए। दीन रहमत जो है वो कुल्लियतन एक तरबियत का ऐसा मुनफरिद निज़ाम अता करता है कि सरकार ख़त्मी मरतबत जो निज़ाम लेकर आए हैं उसका आलम तो ये है कि इंसान की जो शादी का मामला है, निकाह का मामला है, गोया उस वक्त से ही बच्चों की तरबियत को पेश नज़र रखते हुए ज़ौजैन के इंतखाब के हवाले से तरगीब दिलाई जाती है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये फरमाते हैं कि दुनिया में 4 अक़साम के बुनियाद पर जो है वो निकाह किया जाता है, उनमें जो सबसे बेहतरीन मामला है वो ये है कि खातून की दीनदारी देखी जाए। इसका मतलब ये है कि ताकि बच्चा जो है वो आगे चल के उसकी कोख में जो बच्चा परवरिश पाना है उस आगोश से एक दीनदार मिजाज का बच्चा जो है वो वहाँ से दुनिया को मिले और वो एक मुफीद शहरी के तौर पर हो, वो अपने गिरदो पेश के लोगों के लिए, अपने हुर्मत व कुर्बत के रिश्तों के लिए और पूरे मुआशरे के लिए खैर का इस्तारा बन सके। सो इसीलिए हम ये देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ ख़वातीन की तरबियत के हवाले से भी और बिलखुसूस वालदैन की तरबियत के हवाले से बड़ा एहतमाम मिलता है। जनाब हज़रात हसनैन करीमैन हुज़ूर के अपने शहज़ादगान जब वो दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं तो सरकार ख़त्मी मरतबत हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दोनों को बुलवाते हैं। यानी एक बड़ी अहम बात है, एक को नहीं बुलाते, माँ और बाप दोनों को बुलवाते हैं और फिर कुछ नसाए फरमाते हैं अपनी यानी आइंदा आने वाली औलाद की निस्बत से कि आपने इनकी तरबियत कैसे करनी है, सब्र और शुक्र को किस तरह उसका इम्तिजाज लेकर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और बाकी जो इंसानी शख्सी खसाइल हैं उनको किस तरह अपने अंदर जो है वो इम्प्रूव करना है। डॉक्टर साहब मज़ीद ही बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। कहाँ से बात कर रही हैं? लाहौर से। जी, क्या नाम है आपका? ईमान। ईमान, क्या सवाल करेंगी? मेरा सवाल ये है कि अभी खातून सोलन ने कहा था कि मर्द और औरतें जो है वो बराबर हैं। हालांकि कुरान पाक की आयत है अर्रिजाल कवामूना अनिसा। साथ बैठे मौलाना गजनफर साहब ने इसकी जो है आयत को बयान करने की हिम्मत नहीं की। अब ये गजनफर साहब ही बता सकते हैं कि उन्होंने इस बात पे खामोशी क्यों इख्तियार की। रजिंद्र साहब, आपकी खामोशी पे सवालात उठ रहे रहीम भैया, आपका सवाल बहुत अच्छा है और अच्छा हुआ कि आपने मुझे याद दहानी करवाई। पहली बात तो यह है कि अभी दरमियान में भी हमारी बातचीत हो रही थी। मैंने ये कहा था कि अल्लाह ताला के नज़दीक अजर व सवाब के एतबार से और क्या कहते हैं हुकूक़ के एतबार से मर्द और औरत में अल्लाह ताला ने कोई फ़र्क नहीं रखा। मसलन औरत नमाज़ पढ़े उसका अजर भी उतना है, मर्द पढ़े उसका अजर भी उतना ही है। औरत हज करे उसका अजर भी वही है, मर्द हज करे उसका अजर भी वही है। मैंने जो लफ्ज़ बोला वो बुनियादी तौर पे यही था और इसमें इशारा मैं इसी तरफ करना चाह रहा था कि अल्लाह ताला ने दोनों को हर मामले में बराबर नहीं रखा। कुछ चीज़ों में ये दोनों बराबर हैं, लेकिन कुछ ज़िम्मेदारियों, कुछ फ़राइज़ की अदायगी में दोनों को अल्लाह ताला ने एक दूसरे से कुछ अलग अलग मैदान दिए हैं। अलग अलग मैदानों के एतबार से उनको अलग अलग फ़राइज़ अता किए हैं। तो यकीनन ये बिल्कुल फितरी बात भी है। हम अगर आज की साइकोलॉजिकल दुनिया में चले जाएं, सवाल हाफिज साहब उस टाइम क्यों नहीं बोले? उस टाइम क्यों नहीं इसकी निशानदही की? सवाल नहीं समझे आप? नहीं, मैं सवाल समझ गया हूँ। बुनियादी बात यह है कि उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सही है। अर्रिजाल, एक बात तो ये भी है कि उन्हें आयत ज़रा सही पढ़नी चाहिए। अच्छा। अर्रिजाल क़व्वामून अलन निसा, ये तर्जुमा भी मैं अल्फाज चाहूँगी बता दें कि मर्द हाकिम और निगरान हैं औरतों पर। ठीक है। तो ये है, ये तो उस वक़्त है जब कोई घर का ख़ानदान का निज़ाम कायम होता है। हम तो बात कर रहे हैं कि इंसान का जो अल्लाह ताला से ताल्लुक़ है उसमें दोनों बराबर हैं। बराबर है। हमारा साहब कुछ अपना बिल्कुल इसमें ऐड करना चाहूँगी कि जहाँ इस आयत की बात है तो इसमें तो जब कुरान पाक में जो जिस चीज़ पे बरतरी मर्द को दे दी गई उसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। वहाँ बात हो रही थी कि माँ या हम क्यों डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो जब माँ की तरबियत की बात कही गई है कि स्टडीज़ के लिए जब पढ़ाई की बात आती है तो बेटा बेटी बराबर हैं, क्योंकि जब कह दिया गया कि इल्म हासिल करना मर्द औरत दोनों पे फ़र्ज़ है। और उसी के साथ साथ घरेलू रूल जो हमने बना दिए हैं, जहाँ से मैंने इंडियन कल्चर को जोड़ा कि अपने काम हमने ये बना लिया, एक देखिए ना टैबू बन गया हुआ है कि घर के काम सिर्फ लड़की करेगी। तो ये वाली जो चीज़ है माँ ने तरबियत करनी है कि बेटा बेटी अपना काम खुद दोनों ने करना है। तो ये वाली तरबियत। अच्छा, इसमें एक पॉइंट बड़ा अहम है कि ये वाज़े तौर पर बताया गया है कुरान मजीद में कि कुछ मामला में फजीलत हासिल है मर्द को। इसमें अगर मगर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन वो जो मामलात है जहाँ पर फजीलत है उनकी निशानदेही भी बहुत ज़रूरी है। मैं अलाउड टू ऐड समथिंग इन इट। मैं इसमें कुछ ऐड करता चलूँ। बिल्कुल हाफिज़ साहब ने बिल्कुल सही मानों में इशारा किया। कुरान हकीम जो है ना वो बतौर निज़ाम जब बात करता है तो वहाँ कुछ जिम्मेदारियाँ मर्दों की तरफ हैं और कुछ जिम्मेदारियाँ औरतों की तरफ हैं। फ़र्द वाहिद के तौर पर इनफरादी हैसियत में मामलात के अंदर दोनों के हुकूक की एक जैसी हौसला अफजाई है और दोनों को एक जैसे फ़राइज़ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सो इन मानों में तो ये दोनों बराबर हैं। लेकिन वो जो बात की जा रही है ना, ये डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से जो बात हो रही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो आपकी ज़िंदगी से तो हम तक ये बात पहुँचती है कि जब एक सहाबी अपने एक दाएँ पहलू पर अपने बेटे को लेकर आते हैं और बाएँ पहलू पर अपनी बेटी को लेकर उठा के बाज़ार से आ रहे होते हैं, सरकार दो आलम मिलते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब वो सारे असहाब देख रहे हैं कि इन दोनों में से किस बच्चे को हुजूर पहले शफ़क़त अता करेंगे। तो हुजूर पहले बेटी को शफ़क़त अता करते हैं और उसे उठा लेते हैं और उसे अपने साथ लेकर अपना हमसफ़र बना लेते हैं, साथ चलाना शुरू कर देते हैं। तो आपको ये इससे ये गुमान लेना शुरू कर दे कि जी बेटी को फ़ौक़ियत दे दी गई है। भाई जिम्मेदारी की नौइयत के एतबार से जो है वो फ़ौक़ियत होगी। जिस वक्त जिसका किरदार ज़्यादा जिम्मेदाराना होगा और उसका किरदार तकाजा कर रहा होगा उसके लीड करने का, उस वक्त वो लीड करेगा। हम कह सकते हैं कि जिम्मेदारियां जो हैं वो मर्द पे ज्यादा डाली गई हैं और इसी बुनियाद पर ये कहा गया है कि आपको फजीलत हासिल है। लेकिन मैं आपसे आपका मौक़िफ़ जानना चाहूँगी इस बारे में कि आपको लगता है कि जो दौरे हाजिर के मर्द हजरात हैं वो इस चीज़ को समझते हैं? प्रोवाइडर तो उन्हें बताया गया है लेकिन अपनी प्रोवाइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में उस तरह से किरदार अदा नहीं करते, लेकिन जब फजीलत लेने की बारी आती है तो बहुत बढ़ चढ़ कर उसका असल में इंसान की फितरत इस पर गवाह है। पिछले यानी कई हज़ार साल की तारीख इस बात पर गवाह है कि जब हम
हुकूक की बात करते हैं तो वो हमें बहुत उसमें अट्रैक्शन और कशिश नज़र आती है, हम उसके लिए फ़ौरन खड़े हो जाते हैं अपने हुकूक के लिए। और जब हम पर जिम्मेदारियों के ज़ैल में सवाल किया जाता है तो वो सवाल सुनना भी हमारे लिए ज़रा ना खुशगवार से एक एहसास मुरतब करता है। और ये सिर्फ मर्दों के साथ मखसूस नहीं है, इसका जिन्स के साथ कोई तकसीम नहीं है। फितरतन इंसान ऐसा है कि अपने हुकूक के लिए ज़्यादा एहतमाम के साथ आवाज़ उठाता है और फ़राइज़ के बारे में जवाबदेह होना उसे पसंद नहीं होता। मैं ये समझता हूँ कि दीन रहमत एक बेहतरीन मुआशरे के लिए घराने को एक बुनियाद बनाता है, और ये जो हुकूक और फ़राइज़ की तकसीम है, हमें इससे एक दर्जा आगे निकल कर वो जो जिम्मेदारियाँ हमें दी गई हैं बतौर माँ और बतौर बाप, अफराद खाना के तौर पर, जब कोई शख्स अपनी अपनी जिम्मेदारियां खुद उनका एहसास करते हुए पूरी करना शुरू कर देगा तो हुकूक और हक तलफी का सवाल जो है वो पैदा ही नहीं होगा। और मुआशरे की इस्लाह भी ऐसे मुमकिन है कि हम अगर अपने अपने फ़राइज़ को भी समझे बजाय हुकूक के, तो हर शख्स ही जो है अपना मुआशरे की बेहतरी में किरदार अदा कर सकते हैं। नाज़रीन, ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि नेल्सन पेंट्स रंग ज़िंदगी का आपके लिए 25% एक्स्ट्रा कवरेज लेकर आ रहा है, और नेल्सन पेंट्स के ताउन में इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम एक कॉम्पिटिशन हेल्ड करवा रहे हैं, नात कॉम्पिटिशन होगा। उस कंपटीशन का हिस्सा बनने के लिए आपने करना यह है कि अपनी नात की वीडियो रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपने सेंड करनी है, और फिर जो भी सेंड करने वाले हजरात होंगे उन्हें ऑडिशन के लिए बुलाया जाएगा, और इस तरह आप हमारे कंपटीशन का हिस्सा बन सकते हैं। जीतने वाले लोगों को नेल्सन पेंट्स की तरफ से बहुत सारे इनामात भी दिए जाएंगे। तो नाज़रीन, अभी ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही अहम मौजू है और इस वक्त मुआशरे की अहम तरीन ज़रूरत भी है। डॉक्टर साहब, अभी ब्रेक पे भी आप डिस्कस कर रहे थे तरबियत के हवाले से, तो मैं ये जानना चाहती हूँ, ज़रा बताएगा कि बेटे और बेटी में जो तरबियत का जो फ़र्क आता है या जिस पैरामीटर पर तरबियत की जाती है, ये जो तफरीक है, क्या ये फितरी तफरीक है या तो फिर मुआशरे की वजह से ये तफरीक आती है? इसकी वजह क्या है? इस तफरीक को खैर की बुनियाद पर देखा जाना चाहिए, और मैं ये समझता हूँ कि ये कोई उन मानों में मुकाबले की बुनियाद पर तफरीक नहीं है, बल्कि एक दूसरे की मुआवनत की बुनियाद पर तफरीक है। यानी असल हासिल ये है कि मुआशरे के लिए ऐसे अफराद तैयार किए जाएं जो आपस में मुआवन होकर खैर को फैलाने का ज़रिया बने और मुआशरे को एक खैर पर मबनी मुआशरा बनाने की कोशिश कर सकें। अब उसका तरीक़ाकार क्या होगा? यकीनन कुछ चीज़ें तो मुश्तरकात पर मबनी होंगी, जो एक बुनियादी शख्सी इंसानी खसाइल हो सकते हैं, जिसमें सच बोलना है, दयानतदारी है, इफ़ाए अहद है, नरम खुई है। फिर एक अगले दर्जे पर तकसीम है जो अपने अपने रोल की हैसियत से, जो मुआशरे के अंदर बतौर आगे चल के एक बेटी, एक जो लड़की है उसने आगे एक बेटी के तौर पर एक रोल निभाना है मुआशरे के अंदर, उसके कुछ अपने तकाजे हैं, लिहाजा उसकी अपनी एक तरबियत है, उसको एक ख़ास अंदाज में तरबियत दी जानी है। फिर उस बेटी ने अगले दर्जे पर जाकर एक बीवी का जो है जिम्मेदारी उठानी है, उसके हवाले से उसकी तरबियत होनी है, बहन के हिसाब से उसकी जिम्मेदारी। और फिर सबसे अहम रोल जो और सबसे पसंदीदा और सबसे नुमाया तरीन रोल है, जो ख़वातीन के लिए मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा बाइस इज़्ज़त है, यानी बतौर माँ उसने मुआशरे के अंदर एक किरदार अदा करना है, जिससे आगे पूरी नस्ल की तरबियत होनी है। इसलिए कहते हैं ना कि जब खैर एक लड़के तक पहुँचता है तो वो एक घराने तक पहुंचता है, और जब खैर एक लड़की तक पहुंचता है तो वो नस्लों में मुंतकिल हो जाता है। सो मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई बहुत उस तरह की तकसीम या मुखालफत नहीं पाई जाती है। मर्दों की ज़ाहिरा आमदा ज़िंदगी के हवाले से, मुस्तकबिल के हवाले से जो जिम्मेदारियाँ हैं उस एतबार से उसको तैयार किया जाना चाहिए। हाँ, यहाँ ये एक बात मैं समझता हूँ सामीन और नाज़रीन की तवज्जो का बायस होनी चाहिए कि जैसे हम बेटियों को उनके सारे किरदार के हवाले से कि बतौर बेटी उसने कैसे रहना है, बतौर बहन उसने कैसा कंडक्ट रखना है, बतौर बीवी कैसे रखना है और बतौर माँ कैसे रखना है, ये सारे किरदार हम उसको बताते हैं ना कि हर किरदार का तकाजा ये है, और सारी ज़िंदगी बताते रहते हैं। मैं बड़ी दयानतदारी से ये समझता हूँ कि किसी दर्जे पे मुझे मुआशरे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हालात बेहतर होने के बावजूद अभी भी एक बड़ी कमी महसूस होती है बेटे की तरबियत के हवाले से। हम लड़के को उसके जो सारे किरदार होते हैं उसके हवाले से नहीं बताते। मुझे नहीं नज़र आता मुआशरे के अंदर कोई बहुत ज़्यादा एहतमाम होता हो। हम शादी के लिए तो उसको ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे होते हैं और बचपन से उसको ख्वाब दिखा रहे होते हैं कि एक चांद सी दुल्हन आएगी और ज़िंदगी के सारे मसाइल जो हैं उनको ख़त्म करके तुम्हें जन्नत में ले जाएगी, लेकिन हम उसे ये नहीं बताते कि तुमने उसमें और अपनी माँ के दरमियान जो बहुत सारे पहले से रिश्ते मौजूद हैं, बहन की हैसियत में, माँ की हैसियत में, बाकी रिश्तेदारों की हैसियत में, एक नए रिश्ते के आने के बाद उनके दरमियान कैसे तवाज़ुन कायम रखना है। ठीक है, ये बड़ा ज़रूरी बात है। हाफिज़ साहब, आपका भी मैं इस पे स्टांस जानना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब ने सवाल उठाया कि बेटों की तरबियत में ज़्यादा कोताहियाँ या कमियाँ रहती हैं। वो जो भी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि चांद से दुल्हन आएगी, वही आपको तमाम तर काम करके देगी, वही आपके लिए जन्नत का सबब भी बनेगी। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे मुआशरे में, ये किस हद तक तबाह है मुआशरे के लिए? बुनियादी तौर पे तरबियत जो है ना, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है
और इसका मतलब ये होता है कि इंसान को, हम आम तौर पर आजकल के वालिदैन ये समझ लेते हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी सिर्फ ये है कि इंसान की या बच्चे की जो माशी ज़रूरियात हैं, तालीमी ज़रूरियात हैं, वो पूरी करनी है। बच्चे की फ़ीस देनी है, वो घर आ गया है तो उसके लिए खाने का बंदोबस्त करना है। जबकि बच्चे की तरबियत के लिए जहाँ उसकी तालीमी ज़रूरियात पूरी करनी है, जहाँ उसकी माशी ज़रूरियात पूरी करनी है, वहाँ उसकी नफसियाती ज़रूरियात भी आपने पूरी करनी है। वहाँ अखलाक़ी हवाले से भी उसे आगे बढ़ाना है, उसे अखलाक़ी मेयारात के ऊपर भी पूरा उतारना है। तो और इसके साथ साथ ये जो जिस्मानी जो नश्व नुमा है, और उस नश्व नुमा के हवाले से भी उसकी रहनुमाई करनी है। ज़िंदगी के जिस मरहले पर जो जो फ़राइज़ उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं, उन तमाम फ़राइज़ के हवाले से उसे प्रिपेयर करना, उसे तैयार करना, ये दरअसल बुनियादी ज़रूरत है आजकल के इस बच्चे की। तरबियत का जो लफ्ज़ी मतलब है वो भी होता है कि किसी को वो चीज़ मुहैया करना उस मौके पर जिस वक्त उसे उस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है। तो तरबियत मरहलावार होती है। ये नहीं होता कि आज आपने एक बच्चा मशीन नहीं होता कि आप उसको एक तरफ से डालेंगे तो दूसरी तरफ से बिल्कुल तरबियत याफ्ता निकलेगा। बचपन से ही वो इसके लिए ट्रेनिंग मेहनत ज़रूरी करनी है। पड़ती है, सही है। मेहनत करनी पड़ती है, वालिदैन को तवज्जो लगानी पड़ती है, अपना वक्त सर्फ करना पड़ता है। आज के वालिदैन का अलमिया ये है कि उनके पास पैसे हैं देने के लिए, उनके पास सब कुछ है, लेकिन उनके पास वक्त नहीं है अपने बच्चे को देने के लिए। ये बहुत बड़ा अलमिया है। अस्सलाम वालेकुम। बात कर रहा हूँ जी, मेरा अस्सलाम क्वेश्चन ये था वालेकुम। कि इस्लाम ने, अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, आवाज़ आ रही है जी, क्या सवाल है? मेरा क्वेश्चन ये है, इस्लाम ने बेटे और बेटी में तफरीक नहीं रखी, लेकिन मर्द को औरत पर एक बर्तरी जरूर है। लेकिन ये देखकर बाकायदा अफसोस हो रहा है कि दोनों मर्द हजरात जो है हमारे स्कॉलर्स हैं, ये बात बताते हुए माजरत खाना रवैया अपनाए हुए हैं। एक से मेरी गुजारिश है कि ऐसे उलमा बुलाया करें जो हक बात करते हैं और माजरत खाना रवैया जो ना अपनाएं। यूँ लगता है जैसे जो है ना मौलवा जितने भी हमारे स्कॉलर्स हैं वो भी लिबरल हो गए हैं। एक तो अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो आप इसका जवाब देते हैं और ये भी वाज़ेह कर दीजिए कि लिबरलिज्म का मकसद जो है वो शायद ये नहीं है कि मर्द जो है वो शायद पिसा हुआ तबका है, खवातीन जो है वो बहुत ही बालादस्त है। इसको भी वाज़ेह कर दीजिएगा। और फिर जो उनका शिकवा है ज़रा उस पर भी ज़रा मैं चाहूँगी। मैं आपसे अर्ज़ करूँ जी, एक दीन के तालिब इल्म के तौर पर मैं ये समझता हूँ कि हमें जितना एक दीन का फाहम हम तक पहुँचा, और जो दुनिया भर में कोई दुनिया के 100 से ज़ायद, अभी मेरा ये बेटा भाई जो बात कर रहा था तो मैं सोच रहा था और दिल में मेरे एक खुशगवार से एहसास मुंतकिल हो रहा था कि मैंने दुनिया के कुछ 100 से ज़ायद ममालिक हुजूर की सीरत बयान करते हुए देखे हैं, उन मुआशरों का मुशाहिदा किया है और उनके दानिश्वरों से इक्तसाब फैज़ किया है, जिनमें सारे मुसलमान नहीं हैं, यकीनन बहुत सारे दीगर तबकात भी। सब के यहाँ बिल आखिर नतीजा यही निकलता है, इस तवाज़ुन को कायम करने के लिए वो कहते हैं अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन में जो जो जिम्मेदारियां हैं, हुकूक से पहले फ़राइज़ पर गौर करना शुरू करें। खुदारा जब अपने अपने फ़राइज़ पूरे करना शुरू कर देंगे, खुद ब खुद हुकूक का झगड़ा जो है वो आपस में ख़त्म हो जाएगा। मर्द को अल्लाह ने इतनी बर्तरी अता कर रखी है ना, तो फिर दूसरी तरफ अगर ख़वातीन ये कहना शुरू कर दें कि जो औलाद को और अगली नस्ल की प्रमोशन उनका दुनिया में आने का सबब, और फिर उससे एक दर्जा आगे बढ़ के उनकी तरबियत की जो इज्जत है वो अल्लाह ने औरतों को अता कर रखी, तो क्या आपस में मियाँ बीवी लड़ते रहेंगे कि जी हम में से बरतर कौन और किसका हक ज्यादा है? भाई दोनों की इज्तिमाई जिम्मेदारी है खैर को मुंतकिल करने में, अपना अपना हिस्सा उसमें मिलाएं, जिम्मेदारियों की तरफ तवज्जो रखें, हुकूक पर जब जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी तो खुद ब खुद आप जिम्मेदारी अदा करेंगे तो हुकूक आपके ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएंगे। हमारा साहब आपका इस सवाल के बारे में कुछ कहना चाहूँ। सवाल जो आया था उसमें देखिए बात यह है कि मुझे तो ये लगता है कि फतवा देना उलमा का काम था, ये हमारे भाई जो है ना हमारे ऊपर फतवा देने के लिए आए थे। बात सुन लें, पूरी बात पहले बात पूरी होने दें। वो शायद कोई फतवा देने के लिए आए थे। तो मसला ये है कि उलमा को मोतदिल मिजाज होना ये तो उनके फ़राइज़ में शामिल है। अल्लाह ताला ने इस उम्मत को बनाया ये है। उलमा का मसला ये है कि अगर ये कोई सख्त बात करें तो वो शिद्दत पसंद हो जाते हैं, तो नरम बात करें तो लिबरल हो जाते हैं। हालांकि उन्हें ना बिल्कुल नरम होना है ना सख्त होना है, उन्हें एतदाल में रहना है, बैलेंस करके चलना है। और दीन की तालीम और उसका सबक भी यही है। अल्लाह ताला ने उस उम्मत को भी यही इम्तियाज़ दिया है कि हमने तुम्हें उम्मतन वसतन बनाया है, बिल्कुल मियाना रो उम्मत बनाया है। तो इंशाअल्लाह हम उसी की पैरवी कर रहे हैं। अच्छा, मैं इसमें एक तो बात करना चाहूँगी, जो भाई बात कर रहे थे कि लिबरल यहाँ बैठे हमारे अल्लामा साहब, तो बेसिकली इस्लाम खुद एक लिबरल
दीन है। हम नहीं कह सकते कि कोई कदामत पसंद दीन है हमारा। दीन खुद इस चीज़ की बात कर रहा है कि मर्द औरत जो हैं उनको जो जो रोल दिए गए हैं उसमें कोई आपस में मुकाबला नहीं है। असल में ये रोल्स डिफरेंट रोल्स दिए गए हैं। देखें, अगर मर्द को फजीलत दी गई तो वो हैवियर्स आर दी हेड्स हु वेयर क्राउन, तो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनको ज़्यादा दे दी गई है, उन पर जिम्मेदारी है, वो कफील हैं, उन्होंने पूरे लुक आफ्टर करना है, उनसे सवाल होना है अपनी बीवी, अपनी माँ का, अपनी बीवी का, अपनी बेटी का, अपनी बहन का, उनके जिम्मे की सारी तरबियत है। लेकिन उससे पहले उन्हें बताया गया कि आपने कफालत करनी है, अपनी बहन, बेटी, माँ, बीवी को हर चीज़ मुहैया करनी है। इसी तरह बेटी, बहन और माँ या बीवी के जिम्मे सबसे पहली चीज़ जो लगाई गई है वो लॉयल्टी, सिंसेरिटी, अपने माँ बाप, अपना बाप है, भाई है, उसका अदब, उससे पूछ के काम करना, उसको कॉन्फिडेंस में लाके काम करना, ये ज़रूर कहा गया है। और उसी तरह फिर भाई, बाप या शोहर की जिम्मेदारी है कि समझ के उसको बेहतरीन मशवरा देना। तो बेसिकली मसला ये है कि इस्लाम तो बहुत एक लिबरल दीन है, हमने उसको ऐसे बना दिया है कि हमें वही पसंद आता है जहाँ कोई एक्सट्रीमिज्म की बात हो, जहाँ कोई लड़ाई झगड़े की बात हो। हाँ, हमारी फेवर, हम चाहते हैं कि कहीं कोई तसादुम हो तो बात अच्छी है, लेकिन इस्लाम में इस चीज़ को निगेट और इसमें अलमिया ये आखिरी बात करता चलूँ, अब अलमिया ये इस मुआशरे का कि जब आप सख्त बात कर रहे होते हैं तो लोग समझते हैं शायद ये दीन की बात है, और अगर आप दीन की हकीकी रूह के मुताबिक कोई मोतदिल बात कर रहे होते हैं तो लोग समझते हैं शायद ये गैर दीन से हट के कोई बात और किसी और तबके की आज नुमाइंदगी हाफिज हो साहब रही है। जितने शिकवे शिकायत की कॉल्स हमारे पास मौसूल हो गई है ना, हाफिज अच्छी बात है, तौर पर जो है ना उनकी भी हौसला अफजाई करते हैं। इसका मतलब ये कि वो हमारे साथ इस सवाल ख्याल करना के चाहिए, फिक्र के सवालात सफर में जारी शरीक हैं, खैर की बात ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, एक और कॉलर हमारे साथ है। वालेकुम अस्सलाम मैडम, ये जो स्कॉलर आई है, खातून स्कॉलर, ये कह रही है, बार बार कह रही लिबरल दीन, लिबरल सिर्फ इसका है, अल्लाह ताला ने सिर्फ सवाल अपना दोबारा रिपीट कीजिएगा, दोबारा सवाल दोहराइएगा। ये जो खातून कह रही है लिबरल दीन है, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ ये दीन है, ये कोई लिबरल, ये तो सिर्फ अंग्रेजों को खुश करने के लिए लिबरल दीन, ये इस तरह को बातें कर रही है, सिर्फ अंग्रेजों को खुश करने के लिए। अच्छा, सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि ये लिबरल नहीं है, जो कह रहे हैं लिबरल का। अगर ये कमेंट कर रहे हैं, वो अपनी राय दे रहे हैं, सवाल उनका कोई नहीं है, तो मैं क्या जवाब है? देखिए, बात वही है ना कि इस्लाम लिबरल को वो पता नहीं किस सेंस में और कहाँ से कहाँ ले गए। हमारा मसला ये है कि हम किसी भी बात को पकड़ के उसको कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। लिबरल कहने का मकसद ये है कि आप जो दकियानूसियत फैलाना चाह रहे हैं इस्लाम में, उसको इतना कदामत पसंद बना के उसको आगे लेके जाते हैं, तो ये मसला है हमारे यहाँ, जिसकी वजह से हम हर जगह पे बदनाम हैं। इस्लाम को टारगेट किया जाता है, वो कोई भी एक्सट्रीमिज्म हो, औरतों के हकूक की बात हो, हालांकि इस्लाम तो वो है जिसने फेमिनिज्म को प्रमोट किया। वो कौन सी अमेरिकन में तो किस सदी में आया, इस्लाम में ये जरूर कोट करूंगी, हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा जब हैं वो बिजनेस लेडी हैं, हमें इस्लाम बता रहा है कि औरत अपनी मर्जी से शादी कर सकती है, उन्होंने पैगाम पहुंचाया, बिजनेस कर सकती है, करियर चूज कर सकती है, और उन्होंने कहा मैं शादी करना चाहती हूँ, लेकिन क्राइटेरिया बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन सिफात की वजह से उन्होंने उनको पसंद फरमाया और उनका इंतखाब फरमाया, तो क्राइटेरिया बता दिया। फिर जो बात कर रहे हैं कि लिबरलिज्म की बात कर रहे हैं कि औरत की जब बात करेंगे घरेलू अगर लाइफ दिखानी है तो हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की दिखा दी कि उन्होंने घर में रहते हुए अल्लाह की इबादत के साथ घर के काम भी किए, और हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा उनकी तरबियत की है, और उनका किरदार करबला, और फिर हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलामुल्लाह अलैहा का किरदार करबला के बाद भी नजर आता है। वो अपने पर्दे को नहीं भूली, वो अपनी रिवायात को नहीं भूली, लेकिन उन्होंने साथ काम किया। नाज़रीन, ब्रेक पे जाना है। वेलकम बैक नाज़रीन, आप जानते हैं रोज़ा कुशाई के बच्चे जो है हमारे पास आ चुके हैं, और बच्चों से ज़रा गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके पहले रोज़े का एक्सपीरियंस कैसे गुजरे। तो जी, यहाँ से हम आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? इब्राहिम, माइक तो पकड़ लें ज़रा। इब्राहिम, रोज़ा रखा है? नहीं रखा, फिर कब रोज़ा रखना है? कल रखेंगे। अच्छा ठीक है, फिर कल आप हमारे पास आएंगे रोज़ा कुशाई के लिए? पता नहीं। अच्छा, कौन सी क्लास में आप? मैं 3 में। 3 में है। कोई पोएम आती है? कोई नात आती है? पोएम आती है। पोएम सुनाएंगे कि नात सुनाएंगे? पोएम सुना दे। कौन सी सुनाएं? जो आपकी फेवरेट है, जो छोटी सी आपको आती है, वो सुना दे। जल्दी से सुनानी है, फिर इफ्तारी का वक्त भी तो हो जाएगा ना। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आवर वंडर What you are? our bus
Up above in the sky. The time like a diamond in the अच्छा sun. चले साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? अयान। आयान। आयान, आपका रोज़ा है? यस। पहला रोज़ा रखा है आज? नहीं, फिर कितने 7 रोज़े? रोजे रखनी है। 7 रोज़े रखने के हो गए हैं? हो गए हैं। हो गए हैं। कैसे गुजरे हैं रोज़े आपके? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। ये ऊपर ऊपर से कह रहे हैं बहुत अच्छे कि बीच में कहते हैं बस जल्दी इफ्तारी हो और जान छूटे, रोज़ा खुले? नहीं। पक्की बात है। फिर इफ्तारी में फरमाइशें करते रहे मामा से कि क्या क्या बनाना है? क्या क्या फरमाइशें करते हैं? मैं सब कुछ खा लेता हूँ। सब कुछ खा लेते हैं? जो बनाती मामा खा लेते हैं? कोई स्पेशल फरमाइश नहीं करते मामा से? नहीं। पक्की बात है। बड़े अच्छे बच्चे आजकल हमारे पास आ रहे हैं, आपकी फरमाइश करते हैं। और ईद की तैयारियों के बारे में बताएं। ईद की तैयारियां हो गई हैं आपकी? नहीं। नहीं करी अभी? कब करनी है? पता नहीं, आखिरी अशरे में शायद। अच्छा, अयान को कोई पोएम आती है या नात आती है? नहीं आती। तो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? हुज़ैफ़ा। हुज़ैफ़ा। हुज़ैफ़ा, आपने रोज़ा रखा है? नहीं रखा। फिर कब रखना है रोज़ा? कल रखेंगे। अयान के भाई हैं आप? कज़न है। अच्छा, कल रोज़ा रखना है और इब्राहिम ने भी कल रोज़ा रखना है। आप दोनों ने प्लान किया है कि एक साथ रोज़ा रखना है। आपको कोई पोएम आती है, नात आती है? कुछ नहीं सुनाएंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? ईशा। ईशा। ईशा, आपने रोज़ा रखा है? नहीं। नहीं रखा। कब रखेंगी रोज़ा? कल शायद। कल शायद? अभी भी शायद है या अगले साल? रखूंगी कल। रखना है? अच्छा, खुद शौक है रोज़ा रखने का कि भी मामा नहीं रखने देती कि भी छोटी हो अभी नहीं रोज़ा रखना? शौक है। शौक है। कौन सी क्लास में आप? 3 क्लास 4 में हो गई। अब 4 में आ गई हैं। अच्छा, कोई नात आती है ईशा को? कौन सी? नबी का लब पर। चलें सुनाए ज़रा, माइक पे कर लें। बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया। सब रसूले खुदा बन के आए, सब रसूले खुदा बन के आए। वो हबीबे खुदा बन के आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। जो हिजर तैबा में याद बन कर ख्याल आया, कमाल आया। माशाल्लाह। तेरी दुआओं ही की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। तेरी दुआओं ही की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। जो हक में उम्मत के तेरे लब पे सवाल आया, कमाल माशाल्लाह, बहुत आया। बहुत प्यारी नात पढ़ी आपने। आपको पता है आपको स्पेशल अब एक नात पढ़ने का भी एक्स्ट्रा गिफ्ट मिलेगा ईशा। ठीक है, खुश हैं आप? चलिए जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? कौनैन। कौनैन। कौनैन, आपका रोज़ा है? नहीं। रोज़ा कब रखना है फिर? कल। कल रखना है। अच्छा, आप कौन सी क्लास में हैं? 4 क्लास में। कोई नात सुनाएंगी, तिलावत सुनाएंगी छोटी सी? तिलावत कौन सी सूरत? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जल्दी से सुनाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। आमीन। आमीन। शुक्रिया कौनैन आपका। नाज़रीन, ये गिफ्ट हैम्पर्स हैं गोरमेट फूड्स की तरफ से और मल्टीफॉर्म की जानिब से, जो कि हमारे बच्चों के साथ जाएंगे। और बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कल रोज़ा रखना है, इंशाल्लाह उन्हें भी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाएंगे। अभी हम चलते हैं किचन की तरफ। नायाब हमारे साथ मौजूद हैं और नायाब मेरे ख्याल से अभी आप ड्रिंक की तैयारी कर रही होंगी। नायाब बताइए कहाँ कहाँ तक तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, फिर मैं आपको ज्वाइन करती हूँ किचन में।
हमारी तैयारी ऑलमोस्ट सारी रेडी हो चुकी हुई है। चिकन मंचूरियन भी रेडी है, साब्रोसो के नगेट्स हैं जो हमने बना के रख लिए हैं, फ्राइड राइस भी रेडी है और शाही टुकड़े भी रेडी है। तो बस अब हम अपनी ड्रिंक बनाएंगे और ड्रिंक की आपको चीज़ें बताते जाएं। पाइनएप्पल मिंट ड्रिंक है जो हम आज बना रहे हैं। हमारे पास कोई भी सोडा आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने पाइनएप्पल जूस के साथ जाना है वो भी बना सकते हैं, और अगर आपने सोडा यूज़ करना है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पाइनएप्पल चंक्स हैं जो मैंने कट करके रखे हुए हैं यहाँ पे। पाइनएप्पल जूस है, मिंट को वॉश करके रखा हुआ है, एंड शुगर इसके अंदर क्योंकि हम डालेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये टैंगी फ्लेवर देता है पाइनएप्पल। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम सोडा यूज़ करेंगे, उसके अंदर डालेंगे ब्लेंडर के अंदर। सोडा ऐड किया है। अच्छा, इसमें आपने मेजरमेंट्स देखनी है। तकरीबन मैंने 1 कप आप कह लें कि इसके अंदर सोडा ऐड किया है, और उसके साथ ही मैंने जो पाइनएप्पल के चंक्स हैं वो भी आप कह रहे हैं 1/4 कप के करीब पाइनएप्पल चंक्स ऐड किए हैं। देन मिंट ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि मिंट अगर ज़्यादा हो जाए, बस आपको एक रिफ़्रेशिंग फ्लेवर चाहिए होता है। अगर मिंट ड्रिंक में ज़्यादा हो जाए ना तो एट टाइम्स आपको कड़वा टेस्ट देना शुरू कर देता है। और पाइनएप्पल जूस है जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 कप के करीब। देन शुगर ऐड करेंगे, 1 to 2 टेबलस्पून शुगर है जो इसके अंदर ऐड करेंगे हम। और वो भी ऑप्शनल आई थिंक। यस, ऑप्शनल, क्योंकि जूस भी ऐड हो रहा है बट थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर होता है, इसलिए आज हमने अच्छा, इसको हम थोड़ी देर बाद ब्लेंड करते हैं। नाज़रीन से ज़रा इजाज़त ले लेते हैं। नाज़रीन, अब से कुछ देर बाद लाहौर में वक्त इफ्तार हो जाएगा, आपसे कुछ देर की इजाज़त लेंगे, और लाहौर में इफ्तारी के बाद हम लेके जाएंगे शहर अकायद, और वहाँ पर दिखाएंगे कि इफ्तारी के हवाले से क्या तैयारियाँ जा रही हैं। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहें। रहमतों और बरकतों का महीना है, और हर शख्स की कोशिश है कि इस बाबरकत महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेटे। वैसे तो शहर भर में जो है वो खूबसूरत दस्तरखान सजाए जाते हैं। इस वक्त मैं एक खूबसूरत अफ्तार दस्तरखान पर मौजूद हूँ जो शाहराह फैसल से मुतसिल है, और ये अफ्तार दस्तरखान कतर के शहजादे शेख अली बिन अब्दुल्ला बिन सानी की जानिब से जो है वो सजाया गया है, जहाँ पर खूबसूरत तरीके से जो है अफ्तार का इत्तमाम किया गया है, जहाँ बिलाशोबा सैकड़ों अफराद जो है वो आके अपना रोज़ा अफ्तार कर रहे होते हैं। ये अफ्तार दस्तरखान कब से जो है वो यहाँ पर कायम है, किस तरह से सजाया जाता है, कितने रज़ाकार जो हैं वो यहाँ पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे होते हैं, चलें आपको दिखाते हैं। कितना शरबत यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, कितने बजे आते हैं और कैसे तैयार किया जाता है? ये हम लोग असल में दोपहर से स्टार्ट कर देते हैं। इसमें चीनी वगैरह घोलना और ये सारा काम करके लेकर आते हैं, फिर यहाँ पे बर्फ़ वगैरह डाल के तकरीबन 3 टंकियाँ ये होती हैं, और कम पड़ता है तो और ले आते हैं। मतलब तो जो भी लोग होते हैं माशाल्लाह यहाँ पर सबको मिल जाता है। कितनी चीनी इस्तेमाल की जाती है, कितना जो है इसमें शरबत इस्तेमाल किया जाता है, और कितनी खुशी होती है जब यहाँ पर लोग आके अपना रोज़ा अफ्तार कर रहे होते हैं? जी, खुशी तो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग अपने घरों पर जा रहे होते हैं और जो रास्ते में मतलब फंसे होते हैं तो वो यहाँ आते हैं, अफ्तार करते हैं, शरबत पीते हैं, लोग दुआएं देकर जाते हैं, तो बहुत खुशी होती है इस चीज़ की। मिकदार भी बताइएगा, कितनी मिकदार है जो हम लोग इसमें एक टंकी में 3 लीटर वाली जो मतलब रोज़ा की बोतल होती है वो इस्तेमाल करते हैं, 2-2 बोतलें इसके अंदर डाली जाती हैं। उसके अलावा चीनी है, चीनी काफ़ी मिकदार में इस्तेमाल की जाती है यहाँ पे, तो माशाल्लाह बहुत शरबत बनता है और लोग हमेशा खुश होकर जाते हैं यहाँ पे। कितने साल हो गए आपको यहाँ पर जो है वो खिदमत सर अंजाम देते हुए? मुझे जो है यहाँ पे 10 साल हो गए हैं साथ यहाँ पे काम करते हुए, और माशाल्लाह यहाँ लगाते हुए तकरीबन 20 साल से ऊपर अरसा हो चुका है यहाँ पे जो ये लगाया जाता है यहाँ पे। आपको कितना अरसा हो गया यहाँ पर काम करते हुए, और कितनी खुशी महसूस होती है जब यहाँ पर जो है वो काम कर रहे होते हैं, सुबह से ही जो है वो मेहनत कर रहे होते हैं? जब से ये स्टार्ट हुआ है, जब से मेरे वालिद साहब ही करवाते हैं काम, तो जब से हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। बहुत छोटे पैमाने पे शुरू किया था, माशाल्लाह आप देख सकते हैं यहाँ पर रश आ रहा है, और बहुत खुशी होती है। काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है इस दफ़ा, बहुत पहले से मतलब क्या नाम है, हमारे यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग फैमिलीज़ आती हैं। आप वहाँ दिखाएँ, वहाँ पे लेडीज़ का एक पूरा अलग सेपरेट लगाते हैं हम लोग वहाँ पर, और मतलब काफ़ी अर्सा हो गया है काम करते हुए, तकरीबन 25 से 26 साल हो गए तकरीबन ये काम करते हुए। इस फाउंडेशन के पाकिस्तान के जो जनरल सेक्रेटरी हैं मेरे साथ वो मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी। ये
बताइएगा सर, ये खूबसूरत अफ्तार दस्तरखान यहाँ पर सजा हुआ है, एक माशाल्लाह शेख अली बिन अब्दुल्ला अल सानी के नाम से जो है ये अफ्तार दस्तरखान सजाया हुआ है। ये किस तरह से यहाँ पे अफ्तार का इंतज़ाम किया जाता है? कितने लोग होते हैं जिनका रोज़ाना जो इंतज़ाम किया जाता है? सर यहाँ से तकरीबन 1000-1500 से लेके 2000 लोग अभी आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। अभी आप बना रहे हैं, आप देखेंगे खुद। और हम ये सन 2000 से कर रहे हैं। शेख अली बिन अब्दुल्ला जो है इनके वो है सारा करता धरता वो हैं। हम वहाँ से खजूरें ख़ास तौर पे लेके आते हैं, जो शेख अली बिन अब्दुल्ला भेजते हैं। ये सारी खजूरें हमने वहाँ की लगाई हुई हैं जी। और सारा काम ये मेरे हवाले हम घर पे बनाते हैं। घर पे मैं खुद बनाता हूँ समोसे, पकोड़े, रोल वगैरह। जो क्या कुछ होता है अफ्तारी में जो यहाँ पर लोग आके अफ्तार कर रहे होते हैं? और क्या ये 30 के 30 रोज़े इस तरह अफ्तार दस्तरखान सजाया जाता है? और आपने जिस तरह जिक्र किया शेख अली बिन अब्दुल्ला का, क्या कि वो खजूर बेचते हैं, कतर से खजूर आती है जो यहाँ पर रोज़ा अफ्तार कर रहे होते हैं? जी हाँ, खजूर जो है वो कतर से ही आती है और रोज़ा यहाँ अफ्तार कर रहे होते हैं। इसके साथ खरबूजा होता है, रोल होता है, समोसा होता है और इसके साथ शरबत, पानी वाली वो शरबत वाली 2 टंकियाँ हैं, 2 दूध वाली टंकियाँ हैं। जी हाँ, ये सब हम वही बेचते हैं, सब कुछ जो हम करते हैं। यहाँ पर जब ये खूबसूरत अफ्तार दस्तरखान सजता है, लोग आके रोज़ा अफ्तार कर रहे होते हैं, तो कितनी खुशी महसूस होती है? क्योंकि आपने कहा आप खुद पकोड़े बनाते हैं, खुद समोसे बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप यकीन माने कि यहाँ जब मैं अफ्तार करा देता हूँ, मैं ऐसा होता हूँ कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया। मैंने अल्लाह ताला ने बोला है कि मेरी उम्मत को जो खुश रखे अल्लाह, मैं उसे खुश रखूँगा। तो ये अल्लाह ताला का सब एहसान है जो मैं हूँ और चल रहा हूँ। मैं हालांकि मेरा बाईपास हुआ है, लेकिन मैं फिर भी इतनी मेहनत करता हूँ। ये अल्लाह की ताकत है दी हुई, मेरा कोई इसमें वो नहीं है कंट्रीब्यूशन, अल्लाह ताला का दिया हुआ है कि मैं पूरे महीने यहाँ जो है रमज़ान का रोज़ा खुलवाता हूँ। मैं यकीनन आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जो खूबसूरत अफ्तार दस्तरखान सजा हुआ है, क्या ये सिर्फ ये एक पाकिस्तान में कराची की शार फैसल पे सजा हुआ है या दीगर जगहों पर भी सजाया जाता है? पाकिस्तान के अंदर सजा हुआ है, दूसरा अफगानिस्तान में है और तकरीबन बेहतरीन ममालिकों में है, दुबई में है। अच्छा, यहाँ पाकिस्तान में कोहाट के अंदर है, कोहाट के अंदर जो है रोज़ा खुलवाते हैं, पेशावर में रोज़ा खुलवाते हैं। 4-5 जगह जो है ना ये। कितने लोगों का इंतज़ाम किया जाता है? आज कितने लोगों का यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है? तो मैंने बताया 1000-1500 लोगों का इंतज़ाम है। ये आप खुद देखेंगे। अभी आप चंद मिनट ठहर जाए, उसके बाद आप देखेंगे कि लोगों की आमद देखेंगे कैसी होती है। कितने बजे तैयारी का आगाज़ कर देते हैं, बनाना शुरू कर देते हैं? तो आपने कहा खुद आप पकोड़े बना रहे हैं, तो 1500 लोगों के लिए पकोड़े बनाना, समोसे और दीगर चीज़ें, तो कितने बजे शुरू कर देते हैं यहाँ पर? 9 बजे उठते हैं। 9 बजे के बाद जो है ना ये सब हमारा यही काम होता है। 9 बजे के बाद के सारा सामान हमने पहले से ला के रखा हुआ है, उसको फिर जो है ना हमने बनाना शुरू कर दिया। पूरी मेरी फैमिली लगी हुई होती है, मेरी बेटी है, मेरी वाइफ है, मेरी बहू है, ये सब हम सब साथ लगकर। और एक हमने समोसे के लिए आदमी रखा हुआ है, वो समोसे सिर्फ बनाता है, बाकी सारे काम हम खुद करते हैं। मैं सर यकीनन आपसे ये भी ज़रूर जानना चाहूँगा, शार फैसल इसका इंतखाब क्यों किया गया? इस जगह का ही इंतखाब क्यों किया गया अफ्तार दस्तरखान लगाने के लिए? सन 2000 मैं क्योंकि शार फैसल इसलिए कि मैं शाह फैसल कॉलोनी में ही रहता हूँ। मैं यहाँ रहता हूँ, नियर है मेरा। और मैंने ये आज नहीं 2000 में यहाँ किया था, पीटी से, लाफी से। इनसे आप पता कर सकते हैं, इन्हें पता है कि हम ये सामान उठाकर इनके यहाँ रख देते हैं। कालीन है, जो मेज़ वगैरह हैं, टंकियाँ हैं, सब हम यहाँ रखते हैं। ये हमारे साथ बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं बेचारे के, हमारा सामान रख लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये लोग कौन हैं? क्या ये रजाकार हैं? सब मेरे भतीजे, भांजे, भाई, ये सब हैं। कितनी खुशी महसूस होती है जब ये अफ्तार दस्तरखान सजता है? ये आप ना पूछे, मेरी खुशी की तो इंतहा है बस, कि यहाँ ये करने के बाद कितना मुझे सुकून मिलता है, आप मत पूछे मेरे से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, ये मेरा पोता है ये भी देखे मेरे साथ आया हुआ है। मेरी तमाम फैमिली जो है ना वो इसी काम में है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। मैंने उन्हीं से सीखा, शेख अली बिन अब्दुल्ला से, कि आप रमज़ान में 1 रुपया खर्च करेंगे, किसी का रोज़ा खुलवाएंगे, अल्लाह ताला पता नहीं आपके साथ क्या कर देगा और क्या हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल जी, यहाँ पर ये खूबसूरत अफ्तार दस्तरखान सजा हुआ है
और यहाँ पर हमारे जो पाकिस्तान के दोस्त मुल्क हैं कतर, उनके जो है वो शहज़ादे हैं शेख अली बिन अब्दुल्ला, जिनकी जानिब से ये खूबसूरत अफ्तार दस्तरखान सजाया हुआ है। यहाँ पर अगर मेरे कैमरामैन दिखाते भी चले आपको, और क्योंकि अफ्तार का वक्त करीब आ रहा है तो ये तेज़ी के साथ जो है यहाँ पर दस्तरखान बिछना शुरू हो गया है। हर प्लेट के अंदर खजूर, फ्रूट, साथ में समोसे, पकौड़े और दीगर चीज़ें जो है वो रखी जा रही हैं। तरतीब के साथ जो है इसको सजाया जा रहा है ताकि जैसे जैसे जो है वो अफ्तार का वक्त करीब आए तो लोगों की आमद शुरू हो जाती है। तो लोग यहाँ पर जो इस मरकज़ी शाहराह है कराची की शाहराह फैसल, यहाँ पर जो सफ़र करने वाले मुसाफिर होते हैं वो अपना रोज़ा अफ्तार कर रहे होते हैं, यहाँ पर पहुँचते हैं। जिस तरह इन्होंने जिक्र भी किया कि तकरीबन 1500 अफराद आते हैं यहाँ पर आके अपना रोज़ा अफ्तार करते हैं, और जो है वो यहाँ पर जो इंतज़ामात है उनको देख कर जो है वो दुआएँ देते हैं। और जिस तरह ये जो यहाँ पर ऑर्गेनाइज़र थे इन्होंने भी बात की कि खुशी होती है इस तरह का खूबसूरत दस्तरखान सजाकर, क्योंकि अफ्तार का वक्त करीब आ रहा है, तेज़ी से सूरज ढल रहा है। लोग भी जो है इस वक्त अपने घरों की जानिब गामज़न है। हर शख्स की कोशिश है कि वो जल्द से जल्द अफ्तार दस्तरखान तक पहुँचे। तो हम भी चलते हैं और ये रोज़ा अफ्तार करते हैं। इफ्तार के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। अब जानते हैं कि इफ्तार के बाद जो हमारा ये सेगमेंट है वो हमने कोशिश करते हैं कि आपकी हेल्थ के बारे में बात कर सकें, और हर रोज़ एक नया जो टॉपिक है हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज जो है हमारा टॉपिक है नफ्सियात के बारे में, स्पेशली जो जेनजी है हमारे माशरे में जिनका रोल बहुत ज़्यादा है, और जो यूथ है उनकी नफ्सियात के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि आजकल हम अपने माशरे का थोड़ा जायज़ा लें तो बहुत ही अफरा तफरी का आलम है, बहुत हैपनिंग्स का दौर रहता है, और जो लाइफ है वो भी बहुत फास्ट हो चुकी है। तो ये जो ज़िंदगी है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, वो हमारी नफ्सियात पर किस हद तक असरअंदाज हो रहा है, और फिर हम इस माशरे के लिए कैसे अच्छे शहरी के तौर पर अपना किरदार अदा कर सकते हैं, उस पर हम नाज़रीन बात करेंगे। माहिर नफ्सियात डॉक्टर अली अजमल साहब ने आज हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द ट्रांसमिशन। शुक्रिया आपके तशरीफ़ आवरी का। डॉक्टर साहब, आप जानते हैं हमारा जो मौजू है वो नफ्सियात के बारे में है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आजकल का जो दौर है, जितनी अफरा तफरी है और बड़ी हैपनिंग से भरपूर ज़िंदगी रहती है, स्पेशली हमारे यंगस्टर्स की, तो उसमें जो उनकी नफ्सियात है वो किस हद तक असरअंदाज होती है? देखिए जी, नफ्सियात इस हद तक असरअंदाज हो रही है कि आज जब हम बात कर रहे हैं तो इस माशरे में 8 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो किसी ना किसी जहनी और नफ्सियाती मर्ज़ में मुब्तला हैं। यानी कि जो हमें सुन रहे हैं इस वक्त, हर 3 में से 1 शख्स को कोई ना कोई जहनी व नफ्सियाती मसला है। तो आप देखें कि जो माशरा है ये किस तरफ चल पड़ा है, और इतनी लोगों को डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, टेंशन है। आप देखें कि लोगों को गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा, छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और जिससे क्या हो रहा है कि इस माशरे में आज देखें जब हम बात कर रहे हैं तो ये जो मेंटल हेल्थ के जो मसले आ रहे हैं, आप देखेंगे सबसे ज़्यादा तलाक और खुला का रेशो जो है वो आजकल इस माशरे में है। अब आप देखेंगे ये बात शायद सुनने वालों के लिए हैरानगी होगी कि हम सारे समझदार लोग हैं, समझ के शादियां करते हैं, हम बड़े अक्लमंद लोग हैं, फिर कहां पे हम गलती कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं कि इतनी ज्यादा अलहदगियां, छोटी छोटी बातें हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है, जो इतना गुस्सा आ रहा है, बातें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, सास बहू के आपस में इतने मसले चल रहे हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल मैं समझता हूं कि फटने के दहाने पे हैं एक दूसरे के खिलाफ। उसके बाद फिर हस्बैंड वाइफ की आप बात करें तो ये सारे के सारे जहनी व नफ्सियाती मसाइल की वजह से ही हो रहा है सारा कुछ। अब अगर इसमें हम बात करें कि जहनी व नफ्सियाती मसाइल आजकल क्यों हो रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि देखें होने तो नहीं चाहिए। अब आप देखें कि ये शायद मैं समझता हूं कि एक से सुनने वालों के लिए बिल्कुल एक हैरत की बात होगी कि इतने ज्यादा लोगों को जहनी व नफ्सियाती मसाइल इस माशरे में हो रहे हैं। अब होते क्यों हैं? देखिए, इसकी 2-3 बुनियादी वजूहात हैं। एक तो आप देखें कि जो कि आजकल हमारे माशरे में चल रहा है, घरों में चल रहा है, घरों में झगड़े वगैरह काफ़ी हो रहे हैं, इसकी वजह से लोग मरीज बन रहे हैं। दूसरी बड़ी वजह यह है कि जो माशरे में अफरा तफरी है, कि गुर्बत है, सराउंडिंग में गुर्बत है, टेंशन्स है, उसके अलावा लोगों के जो आपस में ताल्लुकात मामलात ख़राब हैं, उस वजह से भी ज़हनी व नफ्सियाती मसाइल हैं। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उन्हें भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? बात करो सियालकोट पंजाब से जी, क्या सवाल है आपका? अच्छा मैडम, मैं काम भी सही कर रहा हूँ, ठीक है, यानी कि टेंशन नहीं है पैसों में, काम के अंदर, फिर भी जो है ज़हन थोड़ा सा डिप्रेशन के अंदर फिर भी रहता है, सुकून नहीं आ रहा ज़हन के अंदर। अच्छा,
जी डॉक्टर साहब। जी देखें, जहाँ तक सुकून की बात है कि सुकून नहीं है, बज़ाहिर इनको कोई मसले नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि बज़ाहिर बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मसले नहीं होते, कि अक्सर मेरे पास ऐसे क्लिनिक में लोग आते हैं, वो कहते हैं जी फैमिली भी ठीक चल रही है, पैसों की भी कोई स्ट्रेस नहीं है, लेकिन फिर भी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, ज़िंदगी में एक टेंशन है, दिल नहीं लगता मेरा ज़िंदगी में। अब उसका जी ये मैं आपको बात बताऊं कि ज़रूरी नहीं है कि जो ज़हनी व नफ्सियाती मसले हों वो तब ही होंगे जब आपको पैसों का मसला हो, या जब आपके कोई हालात वाक़यात ना ठीक हो। जैसे बुखार जुकाम खांसी हो जाता है, वैसे इंसान को सुकून की कमी वगैरह भी, मेंटल इश्यूज भी हो जाते हैं। इसकी वजह यह है कि देखें, बाज़ का मसला 2-3 वजह से होता है, कि एक तो आपके पास कोई, हमारे पास आजकल के इंसान के पास कोई 2 लोग नहीं है अपनी बात कहने के लिए, जिनसे वो दुख सुख जिसको कहते हैं ना साझा कर सके। अब इस वजह से ये बड़े मसले हो रहे हैं कि हमारे पास ऐसे लोग नहीं है जिनको हम बात कर सकें। बात करते हैं तो ये डर होता है कि बात मेरी कोई किसी को ना पता चल जाए, अगर मैं बात करूंगा तो सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। एग्जैक्टली, एक तो ये मसला होता है। अच्छा, दूसरा भी इसमें ये भी मसला है कि हमने ना ओवरऑल अपने माशरे में जो लोगों की तरबियत साजी, किरदार साजी बहरहाल नहीं की। उसमें वजह क्या है कि आप देखें कि इस माशरे में मैं समझता हूं कि ये माशरा आजकल ज़हनी तौर पे एक हद तक मफलूज हो चुका है, और उसकी सबसे बड़ी वजह सोशल मीडिया है। जिन्होंने क्वेश्चन किया यकीनन ये भी सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करते होंगे। एक ये भी बड़ी वजह है ये बेसुकूनी की, सोशल मीडिया। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई कुछ भी कह रहा है, कोई भी कंटेंट है बगैर सर मुंह के, कोई भी उल्टी सीधी फिलॉसफियां जो है वो बिखेर रहा है आके सोशल मीडिया पे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम वही इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं, वही कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि फ्रस्ट्रेशन है, पता नहीं है, सारी चीजें ठीक हैं, बेसुकूनी है, टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, झगड़े हो रहे हैं। वजह यह है कि जो हमने अपने लोगों की तरबियत करनी होती है, ये तो आजकल सारी सोशल मीडिया से हो रही है। अब सोशल मीडिया पे मैं समझता हूं कि कोई भी कुछ भी कह रहा है। अब देखें, मैं तो अक्सर हैरान हो रहा होता हूं कि सोशल मीडिया पे आप देखें कि जो इंसान सर से गंजा है वो लोगों को नुस्खे बता रहा होता है बाल उगाने के। काले रंग का शख्स सोशल मीडिया पे रंग गोरा करने के तरीके बता रहा होता है। जिनके खुद मामला जिंदगी के ठीक नहीं है, रिलेशनशिप शादी वगैरह, वो जिन लोगों को घर बसाने के असूल बता रहे होते हैं। अब जब हम ऐसी चीजें देखेंगे, ऐसा कंटेंट कंज्यूम करेंगे, तो क्या होगा? हमें बेसुकूनी होगी। कोई बज़ाहिर सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन फिर भी झगड़ा हो रहा है, दिल ही नहीं लग रहा लोगों का, लोगों के पास 2 लोग नहीं है बातें करने के लिए। और उसके बाद इसकी अगली स्टेज ये भी आती है कि जो लोग हैं वो बीमार हो रहे हैं, डिप्रेशन है, रोना आता है, और यहां तक फिर मामलात महदूद नहीं है, छोटे बच्चों को आज डिप्रेशन हो रहा है। माँ बाप की बात नहीं सुनते, चिड़चिड़े हो गए हैं बच्चे। माएँ जो हैं वो आके कहती हैं कि जी बच्चे को क्या करें, बच्चा लैंग्वेज भी नहीं सीख पा रहा, रो रहा है, बच्चा बात नहीं मानता। बच्चों का आपने जिक्र किया, डॉक्टर साहब मुझे बताएगा कि बच्चे जो आजकल फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं बहुत ज़्यादा, किसी एक एक्टिविटी पे वो प्रॉपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अपनी स्टडीज़ के ऊपर हो जाए या कोई फिजिकल एक्टिविटी हो जाए, तो जब बच्चों की आजकल इतनी डाइवर्जन हम देखते हैं, ये किस वजह से हो रही हैं और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए जी, इसकी वजह यह है कि इसको कंट्रोल करना, और इसकी वजह जो है, इसकी वजह आजकल के माँ बाप हैं। क्योंकि जैसे ही जो आजकल के फादर्स हैं वो बाहर से काम करके आते हैं, और आते ही क्या करना है, उन्होंने सारा गुस्सा के घर निकालना है बगैर वजह के। और इसमें हम बहुत अच्छा समझते हैं गुस्सा करने को ना, गुस्सा सब करके हमारे मर्द समझते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, और खासतौर पर रमजान में ये वाकयात ज्यादा हो जाते हैं। मर्द साथ अपनी बीवियों पर गुस्सा निकालते हैं, बीवियां अपने बच्चों पे फ्रस्ट्रेशन निकालती हैं। एग्जैक्टली। और जी, और उसमें दूसरी वजह ये भी है ना जी कि फिर मोबाइल फोन, माँ बाप खुद मोबाइल पे लगे हुए हैं, बच्चों को खुद मोबाइल पकड़ाया हुआ है, बच्चों की वो तरबियत हो नहीं रही, और जिसकी वजह से बच्चे ना सिर्फ के चिड़चिड़े हो रहे हैं, नाफरमान हो रहे हैं, बच्चों में ऑटिज्म यानी कि ज़हनी व नफ्सियाती अमराज बढ़ रहे हैं। और उसमें एक और मैं आपको यहाँ पे इसी हवाले से बात बताता चलूं, आजकल ये कुछ ज्यादा हो रहा है। आप देखें कि ये रमजानुल मुबारक का बरकत महीना है, आजकल पता है घरों में क्यों लड़ाइयाँ हो रही हैं कि बाहर से जब आते हैं कि एक डिश क्यों कम पकाई है, ये जो अफ्तारी में एक हाँ ये फ्रस्ट्रेशन। अब आप देखें कि यहाँ पे डॉक्टर साहब इस पे बात करते हैं, कॉलर हमारे साथ है, उन्हें भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मेरा नाम सामने आ रहा है, जावला बड़ाई कोट बारे खान जिला गुजरांवाला। जी, क्या सवाल करेंगे आप? सवाल मैं डॉक्टर साहब से करना है कि मैंने ना कुछ अरसे से ना ये 10-11 दिन से ना मेरी हड्डियों में ना दर्द होती है। मैंने वजन बहुत ज्यादा उठाया था, दवाई ले रहा हूँ, लेकिन रात को बुखार भी हो जाता है, कुछ देर आराम हो जाता है, कुछ देर बाद फिर हड्डियाँ दर्द करनी शुरू हो जाती हैं।
भी की चीजें। हाँ जी, देखें अगर तो वज़न उठाने से आपकी हड्डियां दर्द कर रही हैं तो डेफिनेटली ये वज़न उठाने से अक्सर आमतौर पे हमारे हड्डियों में कुछ स्ट्रेस वगैरह स्ट्रेन वगैरह हो जाती है। इसमें तो ये है कि अगर, लेकिन ये कुछ देर में ठीक हो जानी चाहिए, 2-4 दिन में ठीक हो जाती हैं। अगर आप दवाई भी खा रहे हैं और फिर भी आपको आराम नहीं आया तो आप एक दफ़ा डॉक्टर से आपको दोबारा कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन अगर ये बगैर वजह के आपकी हड्डियां की कुछ लोगों की भी दर्द कर रही होती हैं, उसमें जो है वो कोई वजन, क्योंकि वजन देखें ना, बहुत सारे लोग तो वजन उठाते हैं, सबकी हड्डियां नहीं दर्द करती, तो आमतौर पर एंग्जाइटी की सिम्टम्स भी होती हैं। आजकल लोगों को जितने जो ज़्यादा जिस्मानी मसले हो रहे हैं ना, कि कुछ का दिल बहुत तेज़ से धड़कता है, हड्डियों में जोड़ों में दर्द रहती है, चक्कर से आते रहते हैं, बाद का आंखों के आगे अंधेरा होता है, टांगे जो हैं उनमें बेचैनी महसूस होती है, तो ये एंग्जाइटी की सिम्टम्स होती हैं। तो आमतौर पे लोग बहुत सारे ऐसे कहते हैं कि जी डॉक्टर्स को भी चेक करवा लिया, दवाई भी खा ली, लेकिन फिर भी ये जो अंदर ये जो दिल तेज़ से धड़क रहा है, सांस उखड़ रहा है, हड्डियों में दर्द हो रही है, जोड़ों में दर्द हो रही है, टांगों में बेचैनी है, उसके अलावा कोई नींद वगैरह के मसले, तो ये जो मसले हैं ये एंग्जाइटी की वजह से होते हैं। अगर आपका दवाई से ठीक नहीं हो रहा तो फिर आपको ये एंग्जाइटी का ट्रीटमेंट करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, इसके हवाले से बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इंशाल्लाह एक और नशिस्त हम रखेंगे, उसमें हम नाज़रीन के भी सवालात हैं, उस पर हम ज़रूर बात करेंगे। अभी आपसे इजाज़त चाहेंगे और इख्तिताम से पहले माजिद अली कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कलाम उनसे सुनते, फिर इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए।